सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं औपचारिक पत्र के आरंभ व समापन तथा औपचारिक पत्र का प्रारूप। इससे पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था, व्याख्यान 1 में हमने पढ़ा था कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र के कितने प्रकार हैं, उनके लिखने के समय में शीर्ष भाग पर, मध्यम में, समापन में क्या लिखना चाहिए तथा पत्र को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपचारिक पत्रों के आरंभ व समापन। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं कि औपचारिक पत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पत्र है वो है आवेदन पत्र, दूसरा था व्यावसायिक पत्र, तीसरा था अव्यावसायिक पत्र और चौथा था सरकारी पत्र। इन पत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है आवेदन पत्र। देखिए, आवेदन पत्र का जो संबंध है वो प्रधानाचार्य से होता है, प्रधानाचार्या से होता है, व्यवस्थापक से होता है, संबद्ध अधिकारी से होता है। इसके आरंभ में क्या लिखा जाता है? जब हम इसे संबोधन करते हैं तो संबोधन करते समय हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, माननीय। अगर स्त्रीलिंगवाची शब्द का प्रयोग करना है तो हम महोदया का इस्तेमाल या प्रयोग करेंगे। जब हम अपनी विषय वस्तु को लिख लेते हैं तो स्वनिर्देश के रूप में हमें अपने लिए शब्द का प्रयोग करना होता है, तो हम करेंगे भवदीय, विनीत, प्रार्थी, निवेदक, आपका या आपकी, आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी। पुल्लिंगवाची शब्दों के लिए भवदीय इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। भवदीया स्त्रीलिंगवाची शब्द के लिए होगा, विनीत, प्रार्थी, फिर स्त्रीलिंग के लिए प्रार्थिनी, निवेदक की जगह निवेदिका, आपका की जगह आपकी और आज्ञाकारी की जगह आज्ञाकारिणी। अब है शिकायती पत्रों के लिए पूछताछ संबंधी पत्रों का संबंध किनसे होता है? या तो संपादक से होता है, या महाप्रबंधक से होता है, या रेलवे अधीक्षक से होता है, या पोस्टमास्टर से होता है, या फिर थाना अध्यक्ष से होता है। इनके लिए भी वही आरंभ के शब्द क्या हैं कि संपादक महोदय प्रयोग करें या मान्यवर करें या महोदय करें या फिर महोदया करें। अब है समापन। समापन के लिए वही है कि भवदीय, भवदीया, विनीत या प्रार्थी। प्रार्थी का अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला। अब बेटा पढ़ते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्रों का प्रारूप, यानी कि हम जब अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो प्रार्थना पत्र होता है उसका क्या प्रारूप होता है, उसे कैसे लिखते हैं। आपको ऐसे पत्र लिखने होते हैं, विद्यालय में आप पढ़ते हैं, परीक्षा भवन में भी आपसे परीक्षा में भी कई बार पत्र पूछे जाते हैं, तो वो कैसे लिखे जाएंगे उन्हें समझिए। अगर आप अपने घर से ही लिख रहे हैं या विद्यालय में ही लिख रहे हैं तो आपको अपने का जो घर का जो पता है वो लिखेंगे, और विद्यालय में ही बैठ के लिख रहे हैं तो सिर्फ आप प्रधानाचार्य को संबोधित करेंगे। लेकिन जब आप परीक्षा भवन में बैठ करके पत्र लिखते हैं तो उसका क्या प्रारूप होता है? सबसे पहले तो हमें अपने पते की जगह परीक्षा भवन, नई दिल्ली और दिनांक लिखना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं सेवा में, उसके बाद हम प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद हम अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखते। मैंने कल भी बताया था कि विद्यार्थियों को अपने विद्यालय का और अपने नगर का नाम नहीं लिखना होता है। उसकी जगह हम अ ब स विद्यालय और क ख ग नगर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद है विषय, जैसे 1 दिन का अवकाश, यानी कि 1 दिन के अवकाश हेतु पत्र। उसके बाद श्रीमान जी या महोदय या महोदया। विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके ही विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूं और आज बुखार होने की वजह से या ज्वर से पीड़ित होने की वजह से मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूं। इसी तरह से विषय वस्तु को बढ़ाते हुए आप अपने विषय वस्तु को समाप्त करेंगे। उसके बाद स्व निर्देश के रूप में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अपने नाम की जगह पर आपको परीक्षा भवन में लिखना है क ख ग, अपनी कक्षा और अपना अनुक्रमांक। अब है शिकायती पत्र का प्रारूप। शिकायती पत्र लिखने की विधि। सबसे पहले प्रेषक का नाम। प्रेषक कौन होता है? भेजने वाला। उसका पता, दिनांक, सेवा में,
श्रीमान अधिकारी कौन है, जिसका भी हम नाम पत्र लिख रहे हैं, हम थाना अध्यक्ष के नाम लिख रहे हैं, हम पोस्ट मास्टर के नाम लिख रहे हैं, तो जिसे भी हम लिख रहे हैं उसका नाम। फिर है नगर या प्रांत, किस नगर से है आप, ठीक है, किस क्षेत्र से निवासी हैं, गुड़गांव से हैं या फिर हरियाणा, किस क्षेत्र नगर प्रांत से संबंधित है वो लिखना है आपको। अब है आपका विषय की किस विषय के लिए लिखा आपने, चोरी हो जाने की घटना को बताने के लिए लिखा, सामान चुराए जाने या चोरी होने पर लिखा, या नगर में किसी प्रकार की कोई समस्या है उससे संबंधित जानकारी देने के लिए लिखा, तो महोदय उसके संबोधन में आएगा। देखिए विषय को स्पष्ट और संक्षिप्त लिखना चाहिए। शिकायती पत्र में किसी भी प्रकार की भावना, अनुभूति या संवेदना का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए आवश्यक संदेश देकर विषय को समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना, अपनी भावनाएं नहीं प्रस्तुत करनी, सिर्फ औपचारिक रूप से आपको पत्र को लिखना है। उसके बाद से धन्यवाद और आपका स्वनिर्देश में भवदीय या भवदिया और प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम। अब आ गए संपादकीय पत्र, यानी संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। फिर से वही बात आई कि प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, फिर उसका पता, फिर दिनांक। देखिए हम अगर बात करें तो हम परीक्षा भवन में सिर्फ परीक्षा भवन नई दिल्ली कैखेगे लिखेंगे और दिनांक ही लिखेंगे। उसके बाद श्रीमान संपादक नव भारत टाइम्स या अन्य कोई भी समाचार पत्र जैसे कि दैनिक जागरण, ठीक है, अमर उजाला, पंजाब केसरी, हमने यहाँ नव भारत टाइम्स लिया है तो हम उसी के पते को आगे बढ़ाएंगे। कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, विषय जो भी हमारा है महोदय। संपादक से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए कि वो ज्वलंत विषय की जो भी जलता हुआ यानी कि जो विषय इस समय में चल रहा है, बहुत ज्यादा खबरों में है, उसी की महत्वता को समझते हुए यानी कि उसकी आवश्यकता को समझते हुए अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर कृतार्थ करें। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए ताकि संपादक को उसमें त्रुटि संशोधन ना करना पड़े। त्रुटि का अर्थ होता है गलती, संशोधन मैंने जांच, यानी कि उसमें कोई सुधार ना करना पड़े कि आपने लिख दिया और ढेरों गलतियों से वो भरा हुआ है, तो और वो जो संपादक है उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर उसे शब्दों में कोई सुधार करना पड़ रहा है, तो ऐसे पत्र नहीं लिखने चाहिए। फिर है आपके लिए स्वनिर्देश, भेजने वाले का नाम। अब है नौकरी के लिए आवेदन पत्र। व्यक्तिगत आवेदन शैली, सेवा में श्रीमान प्रबंधक, आप कौन से विभाग से हैं, कौन से उद्योग से हैं, नगर से हैं, प्रांत के अधिकारी हैं। फिर विषय, जिस पद के लिए आवेदन भेजा जा रहा है, हो सकता है संपादक में सह संपादक की ही आवश्यकता के लिए लिखा जा रहा हो तो हम संपादक महोदय को लिखेंगे, कि सह संपादक के लिए पत्र लिखा जा रहा है तो दिनांक की जौन सी तारीख को यानी जिस तारीख के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं वो दिनांक लिखेंगे। महोदय कि 2 मार्च 2020 के नव भारत टाइम्स से ज्ञात हुआ कि आपके कार्यालय में सह संपादक पद हेतु रिक्त स्थान है और मैं इस पद के लिए आवेदन करता हूं या करती हूं। अब है आवेदन पत्र जब आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी योग्यताओं का विवरण देना है, आपको एक बायोडाटा बनाना है अपना, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले आपका नाम, फिर पिता का नाम, फिर आयु, फिर जन्म तिथि, फिर वर्तमान पता यानी कि जो भी आपका स्थायी परमानेंट एड्रेस इस समय में करेंटली है वो लिखना है। शैक्षिक योग्यता कितनी है आपकी, क्वालिफिकेशंस क्या है, अनुभव आपके पास कितने सालों का अनुभव या एक्सपीरियंस है। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, फिर अपना नाम, पता और संलग्नक योग्यताओं के सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित जो भी आपने उसमें बताया कि मैं इतनी कक्षा पास हूं या मुझे पास इतने साल का अनुभव है, तो वो जब आप लिख रहे हैं तो उसका आपको प्रमाण भी देना है और वो प्रमाण आपको उसकी फोटोकॉपी देनी है, प्रतिलिपियां मतलब फोटोकॉपी, और सत्यापित मतलब अटेस्टेड यानी किसी अधिकारी, ठीक है, जो अधिकारी होते हैं हमारे सरकारी दफ्तरों के या फिर हमारे प्रधानाचार्य वगैरह होते हैं, इनसे हम सत्यापित कराते हैं, अटेस्ट करवा करके फिर हम उनकी फोटोकॉपी साथ में प्रमाण के रूप में लगाते हैं। फिर आता है प्रेषक का नाम, ठीक है। अब हमारे कार्यालय व्यावसायिक पत्र आ गए जो कार्यालयों में लिखे जाते हैं,
प्रेषक का नाम, यही भेजने वाले का नाम, फिर पता, फिर दिनांक, फिर सेवा में श्रीमान प्रबंधक, कौन से व्यवसाय से संबंधित है, पुस्तकों का अधिकारी है, पुस्तक वाले की दुकान पर लिख रहे हैं या खेल सामान वाले के पास लिख रहे हैं, तो उससे संबंधित जिसका भी नाम और पता है वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे हम दुकान की बात करें तो हो सकता है हम किसी दुकानदार को पुस्तकों के संबंध में लिख रहे हो, या फिर कंपनी की बात करें या किसी प्रकाशन फर्म की बात करें, तो मान लीजिए हम हमारी पुस्तक जिनसे लेते हैं श्रीमान प्रबंधक, रचना सागर प्रकाशन, दरियागंज दिल्ली, फिर हम विषय लिखेंगे पुस्तकें मंगवाने के विषय में, फिर हम महोदय, और फिर क्या लिखेंगे, विषय को स्पष्ट करके संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। व्यावसायिक पत्र में फिर वही बात आएगी, किसी भी प्रकार की भावना, अनुभूति या संवेदना का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए आवश्यक संदेश के बाद पत्र को समाप्त कर देना चाहिए। हम उसमें क्या लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पुस्तकें, हम पुस्तकों का नाम लिखेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी कमीशन को काट कर जो आप पता भेज देंगे उस पते पर भिजवाने का कष्ट करें। मैं पैसे या ड्राफ्ट उसके साथ भेज रहा हूँ। यदि पुस्तकें आपके पास ना हो तो ठीक है, दोबारा थोड़ी दिनों के बाद भिजवाएं। ठीक है, पुस्तकों के जो संस्करण है वो बिल्कुल नए होने चाहिए। बाकी राशि में आपकी पुस्तकें पहुंचने पर आपको अदा कर दूंगा। इस तरीके से हम पत्रों को लिख सकते हैं। तो आपको ये सारे पत्र जो मैंने समझाए, आवेदन पत्र और शिकायत के लिए लिखा जाने वाला पत्र या संपादक को लिखा जाने वाला पत्र या व्यवसाय से संबंधित पत्र लिख सकते हैं। बाकी जो भी हमारे पत्र हैं, सरकार को लिखे जाने वाले पत्र, वो सरकारी विभाग के जो हमारे पास आदेश आते हैं हम उनके जवाब के रूप में उन्हें लिखते हैं। उसके अलावा जो हमारे निजी संस्थान होते हैं या फिर धार्मिक, व्यावसायिक या पारिवारिक, ठीक है, जो हमारे धार्मिक होते हैं या फिर जो दूसरी निजी संस्थाएं कई चली हुई होती हैं जो अपने रूप पर कार्य करती हैं, तो वो आपसी पत्राचार का प्रयोग करते हैं। इसमें ही हम फिर वही कि धन्यवाद भवदीय, आपके हस्ताक्षर के नीचे आपका नाम लिखना अनिवार्य है। कई बार हमारे हस्ताक्षर हमें समझ नहीं आते दूसरे लोगों को, तो हमें हमारे नाम के द्वारा वो हमारे द्वारा भेजे गए पत्र को समझ जाएंगे कि ये पत्र किस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है। अब आपको मैं आवेदन पत्र के माध्यम से ही दोनों जो पत्र हैं वो आपके विद्यालय से संबंधित हैं, ताकि आपको इसकी क्या हो, एक तरीके से अभ्यास हो जाए इन पत्रों को लिखने का जो आपने पहले पढ़े। तो पहला पत्र है कि प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र देने का अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इसकी आवश्यकता आपको क्यों है। चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दूसरा है कि आप अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता का मतलब क्या है, डिबेट कंपटीशन, इसमें भाग लेना चाहती हैं और इसकी प्रार्थना के साथ अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि आप भाग लेना चाहती हैं, इसके संबंध में आप पत्र लिखिए। अब व्याख्यान 1 जो मैंने कल आपको समझाया था उसके जो प्रश्नोत्तर आपको गृह कार्य में दिए थे उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न था कि पत्र की सामग्री कैसी होनी चाहिए। मैंने आपको पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान रखने के लिए बताई थी। उसमें हमारा दूसरा या तीसरा ही जो बिंदु था वह यही था कि जो पत्र की सामग्री है वो सारयुक्त व सार्थक होनी चाहिए। यानी थोड़ी बहुत शब्दों में ही हम पत्र को समाप्त नहीं कर सकते, थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए, सार्थक होना चाहिए, समझ अर्थवान होना चाहिए। दूसरा है कि औपचारिक पत्रों के कितने प्रकार हैं। अभी हमने जब व्याख्यान को प्रारंभ किया था तभी आपको बताया था कि औपचारिक पत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवेदन पत्र, जिसकी चर्चा हमने अभी की है और आपको गृह कार्य में भी आवेदन पत्र लिखने के लिए दिया है। दूसरा है व्यावसायिक पत्र, तीसरा है सरकारी और चौथा है अव्यावसायिक पत्र यानी निजी संस्थाओं द्वारा लिखे जाने वाले पत्र जो किसी व्यवसाय से संबंधित नहीं है। तीसरा था कि पत्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है। पत्र की विषय की सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरंभ, दूसरा है मध्य और तीसरा है समापन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद बीच में क्या लिखेंगे और उसके बाद समाप्ति में 3 अनुच्छेदों में बांटा है पत्र को। चौथा है कि आवेदन पत्रों में कौन से गुण होने चाहिए।
एक आवेदन पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है शिष्टता, शालीनता होनी चाहिए। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी संबोधन के लिए ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, संक्षिप्तता होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है। और तीसरा है यथा तथ्यता, जो लिखा जा रहा है वो तथ्य सही होने चाहिए, सच्चाई पर आधारित होना चाहिए पत्र। पांचवा प्रश्न था कि पत्र लेखन की 2 विशेषताएं लिखो। पत्र लेखन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक है संपूर्णता, कि जो पत्र आपने लिखा वो पूरी तरह से संपूर्ण है या नहीं। दूसरा, उद्देश्य पूर्ति, की वो पत्र जिस उद्देश्य से लिखा गया है वो उसकी पूर्ति करने में सक्षम भी है या नहीं, क्योंकि पत्र का उद्देश्य पूरा होना भी पत्र लेखन की ही एक विशेषता है। छठा प्रश्न था कि औपचारिक पत्रों में संबोधन में क्या लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में संबोधन में महोदय, महोदय या मान्यवर लिखा जाता है। तो ये आपको मेरा जो व्याख्यान है समझ में आ गया होगा। अब अगले व्याख्यान में हम फिर से औपचारिक पत्र के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे तथा जो पाठ हमने 10वां पाठ वाक पढ़ा था उसका भी संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। वाकों की जानकारी एक बार आपको दोबारा से दी जाएगी, उसके आधार पर फिर आपका एक प्रदत्त कार्य और फिर आपकी कक्षा परीक्षा होगी। आप इस दोनों व्याख्यानों को जो मैंने वाक के साथ पत्र में के लिए समझाया था, पत्र के विषय में समझाया था, इससे पिछले व्याख्यान में जो पत्र के विषय में समझाया और जो आज मैंने समझाया, इन दोनों को तीनों व्याख्यानों के आधार पर अच्छे तरीके से इन पत्रों को पढ़िए। इनके विषय में आपको क्या समझाया वो पढ़िए और उसके आधार पर अपने गृह कार्य को आप करेंगे। कल अगले वाले व्याख्यान में, यानी कि जो हमारा दोहराई व्याख्यान होगा, उसमें हम फिर इस गृह कार्य की भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।